प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आइए आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 1 से 11 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक घटना के विषय में लिखा हुआ है कि एक बार कुछ लोग एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर के आए और उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। उस पर कोई झूठा दोष नहीं लगा रहे हैं वो, बल्कि जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वही वो यीशु को बता रहे हैं कि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। और वहां पर कुछ बातचीत होती है। तो इस घटना से मैं आपको 4 बातें सिखाऊंगा और इन 4 बातों को पहले मैंने अपने जीवन में सीखा। परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की और फिर मैं आप तक इन बातों को पहुंचा रहा हूं। परमेश्वर का वचन इस घटना से हमें सिखाता है कि सबसे पहली बात कि दूसरों पर दोष लगाने से पहले हमें अपने आप को जांचना है। सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना है, अपने अंदर हमें झांकना है। और परमेश्वर का वचन एक आईना है हमारे लिए। वचन 7 में प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कुछ इस प्रकार से कहा कि जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उस पर पत्थर मारे। जिसने कभी पाप न किया हो वो पहले उस पर पत्थर मारे। यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उनसे कि अपने आप को जांचो, अपने आप को देखो। जो तुम इसे गुनहगार कह रहे हो, क्या तुम पवित्र हो? जो तुम इस पर दोष लगा रहे हो, क्या तुम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो? क्या तुम सही हो? क्या तुमने कभी कोई गुनाह नहीं किया जो तुम आज इसे दोषी ठहरा रहे हो? और बाइबल कहती है कि उन सब लोगों ने अपने अपने पत्थर छोड़े और चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पर देखा कि नहीं, हम इस पर दोष तो लगा रहे हैं लेकिन हमने भी कभी ना कभी गुनाह किया है। यीशु कहते हैं जिसने कभी गुनाह नहीं किया वो दोषी ठहराए, वो पत्थर मारे। और जानते हैं, यीशु मसीह ने कभी कोई गुनाह नहीं किया। यहां पर वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए आए थे, लेकिन बाइबल कह रही है कि उनको कोई दोष न मिला। फिर भी यीशु मसीह निर्दोष होने पर भी किसी पर दोष नहीं लगाते, पवित्र होने पर भी किसी पर दोष नहीं लगाते। लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन हैं, इन शास्त्री, इन फरीशियों की तरह हैं, जो अपने आप तो गुनहगार हैं लेकिन दूसरों पर दोष लगाते हैं। बाइबल कहती है पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल तब दूसरे के आंख का तिनका निकालना। और आज यही हो रहा है। लोग दूसरों पर दोष लगाने से बिल्कुल भी नहीं चूकते, वो सब पर दोष लगाते हैं। चाहे वो व्यक्ति सही है लेकिन फिर भी उस पर दोष लगाएंगे। मसीह में होने के बावजूद एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि ये तो परमेश्वर में नहीं है, ये तो विश्वासी नहीं है, ये तो नरक जाएगा। अनेक प्रकार की बातें लोग एक दूसरे को बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको, मुझे, हम सबको सिखाता है कि दूसरे पर दोष लगाने से पहले अपने अंदर झांक के देख लेना, अपने अंदर देख लेना, तब दूसरों पर दोष लगाना। और जब आप अपने अंदर देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे बड़े गुनहगार तो आप हैं। पौलुस कहता है सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं। दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन बातचीत करता है कि दूसरों पर दोष न लगाएं, बल्कि पहले अपने अंदर झांक कर देखें। दूसरी बात मैंने परमेश्वर के वचन से सीखी कि दूसरों पर दया करना। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आप पर दया की, आपके गुनाहों को माफ कर दिया, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों न थे, इसी प्रकार से आपको भी दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। आज आपके गुनाह, मेरे गुनाह प्रभु ने क्षमा किए हैं और आप दूसरों पर दोष लगा रहे हैं। आपको भी क्या करना है? आपको भी उनके गुनाहों को माफ करना है। बाइबल में लिखा है कि एक राजा ने अपने देनदार को बुलाया और उससे कहा जो कुछ तुझ पर बकाया है वो सब भर दे, मेरा मेरा उधार वापस दे। तो उसने विनती की, उसने कहा प्रभु मेरे पास अभी नहीं है, मुझे कुछ दिन और दे दे, मैं मेहनत करूंगा, मैं काम करूंगा और तेरा कर्जा वापस कर दूंगा। तो राजा ने उस पर दया करी और राजा ने कहा ठीक है, इसे कुछ दिन और दे दो और इसे माफ कर दो, इसका जो कुछ कर्जा है उसे माफ कर दो। जब वो व्यक्ति बाहर गया
तो उसने अपने दूसरे एक व्यक्ति को देखा जिसने उसका कर्जा देना था, तो उसने उसे पकड़ा, उसे मारा और उसे जेल खाने में डाल दिया कि मेरा कर्जा दे। उसने कहा मेरे पास नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन उसने कहा नहीं, जब तक ये कर्जा न दे इसको जेल में डाल दो। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने उस कर्मचारी को बहुत अधिक दंड दिया। क्यों? क्योंकि राजा ने कहा जैसे मैंने तुझ पर दया की थी, तुझे भी चाहिए था कि तू उस दूसरे दास पर दया करे। दोस्तों, यही परमेश्वर का वचन आज शाम में आपको और मुझे सिखाता है कि हमें भी एक दूसरे पर दया करनी है, एक दूसरे को क्षमा करना है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हम पर दया की है, क्योंकि प्रभु ने पहले हमसे प्रेम किया है, प्रभु ने हमारे गुनाहों को माफ किया है। ऐसे ही हमें दूसरों के गुनाहों को भी माफ करना है। तीसरी बात जो हम इस अध्याय से सीखते हैं, यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जा फिर पाप न करना। यीशु मसीह ने उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी, ये जानते हुए कि ये गुनहगार है और प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं, निर्दोष हैं, उनके पास अधिकार है कि वो दोष लगा सकते हैं, वो दंड दे सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। और आज आप और मैं जो गुनहगार हैं, वो दूसरों पर दंड की आज्ञा दे रहे हैं, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको सिखाता है कि हमें किसी को दंड की आज्ञा नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको दंड नहीं दिया, तो हम क्यों किसी और को दंड दें? हमें उन्हें माफ करना है, उन्हें क्षमा करना है, उन पर अनुग्रह करना है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह किया, उसी प्रकार से हमें भी एक दूसरे पर अनुग्रह करना है। चौथी बात जो हम यहां पर सीखते हैं कि परमेश्वर सेकंड चांस देते हैं, परमेश्वर दूसरा मौका देते हैं। इस स्त्री के पास कोई मौका नहीं था। अगर यीशु मसीह वहां पर नहीं होते तो सब लोग इसे पथराव करके मार डालते, लेकिन यीशु मसीह वहां पर थे, इसलिए ये स्त्री बच गई। और यीशु मसीह कहते हैं, किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी, जहां मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दूंगा, फिर से पाप मत करना। एक चांस यीशु मसीह ने उसे दिया, एक मौका यीशु मसीह ने उसे दिया फिर से अपने जीवन को जीने का, फिर से अपने जीवन को सही करने का, अन्यथा वे लोग उसे मृत्यु दे देते। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि चाहे आपने जीवन में कितनी भी बड़ी गलती कर दी हो, लेकिन प्रभु के पास आपके लिए एक और चांस है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक और मौका है। आप अपने जीवन को सही कर सकते हैं यदि आप प्रभु के करीबी में आ जाएं। उसके पास आपके लिए एक और चांस है, एक और मौका वो आपको देगा। ये नहीं है कि आपने गलती कर दी, ये फाइनल हो गया, नहीं। प्रभु आपको एक और मौका देना चाहता है, प्रभु आपको फिर से एक और मौका देना चाहता है, और इस मौके का आपको फायदा उठाना है। इस मौके का आपको फायदा उठाना है। यदि आपने इस मौके को समझ लिया कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, अब मुझे प्रभु के पीछे चलना है, मुझे अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना है, तो आप जीवन को पाएंगे। आप जीवन को पाएंगे जिस प्रकार से इस स्त्री ने पाया जीवन। नहीं तो इसकी मृत्यु हो गई होती, नहीं तो वे कठोर हृदय वाले लोग इसे मार देते, लेकिन प्रभु ने इसे बचा दिया। ऐसे ही प्रभु आपको भी बचा देगा। यदि आपने कोई भी गुनाह कर दिया है, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रभु की करीबी में जाएं, उससे माफी मांगे, वो आपको एक और चांस देगा, एक और मौका आपको देगा, और आपको मृत्यु नहीं, आपको जीवन की ओर लेकर जाएगा, आपको जीवन को देगा। पांचवी बात जो हम यहां पर सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सब जानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे गुनाहों को कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जमीन पर कुछ लिखने लग गए। संभवतः वो उन लोगों के पापों को लिखने लग गए कि तूने ये गुनाह किया था, तूने ये गुनाह किया था। जब लोगों ने देखा तो उन्हें छोड़कर जाने लगे, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया कि हम भी गुनहगार हैं, हम पवित्र नहीं हैं, हम निर्दोष नहीं हैं। आज प्रभु आपके विषय में सब जानते हैं। आप दूसरों पर दोष लगाने से पहले अपने आप को देख लें। जब भी आपको मन करे किसी पर दोष लगाने का, किसी को दंड देने का, किसी पर आरोप लगाने का, उसमें इस वचन को याद कर लें कि प्रभु ने कहा कि जो निर्दोष है वो पहले पत्थर मारे।
वो पहले दोष लगाए, वो पहले बोले, वो पहले दंड दे जो निर्दोष है। और आप जानते हैं कि आप निर्दोष नहीं। बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा। परमेश्वर आपको दूसरा चांस देते हैं। एक बार एक बहन का फोन आया, उन्होंने अपने जीवन में कुछ गलती को कर दिया। अब उन्होंने जहर की बोतल अपने पास रखी हुई है और मरने जा रहे हैं। अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। तो जवान लड़की थी, और जब उसने हमें फोन किया लास्ट में, अंतिम क्षणों में, उसने कहा कि एक बार मैं कॉल करके अपने लिए प्रार्थना करवाऊंगी और उसके बाद मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। जब उसने फोन किया और हमारी बात उससे हुई तो हमने उससे समझाया कि नहीं, आपने गलती तो कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर आपकी गुनाह को माफ करेगा। परमेश्वर आपको फिर से एक और मौका देगा। आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने जीवन को समाप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया ही इसलिए कि वो तुम्हें जीवन दे। और काफी लंबी बात उससे हुई, उससे समझाया। उसके बाद उसने वो गलत निर्णय अपने जीवन से दूर किया और प्रभु के पीछे चलने का निर्णय किया, और प्रभु ने उसे नया जीवन दिया। एक भाई ने बताया कि उन्होंने एक दिन गलती कर दी, पाप कर दिया, परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया। जब वो सुबह उठे और उन्होंने बताया कि मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा, वो सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, इतने में उन्होंने मेरे एक दोस्त को फोन किया। और जब मेरे दोस्त ने उस फोन को उठाया और उनसे बातचीत हुई, तो उस भाई ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, अपने गुनाह को मेरे उस दोस्त को बता दिया। मेरे उस दोस्त ने, क्योंकि वो हमारे साथ में जुड़ा था, हमारी शिक्षाओं को जानता था, इसलिए उस भाई ने उससे कहा कि प्रभु तुम्हें और मौका देगा। प्रभु तुम्हें दंड देने नहीं आया है, प्रभु तुम्हें क्षमा करने आया है। कोई बात नहीं, यदि आपने गलती कर दी है, प्रभु से माफी मांगे, वो आपको क्षमा करेगा और दूसरा चांस देगा। आज वो व्यक्ति बहुत अच्छा विश्वासी है, उसने उस बात को रिसीव किया कि प्रभु मुझे एक और चांस देगा, प्रभु मुझे एक और मौका देगा। उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी और प्रभु के पीछे चल पड़ा। प्रभु ने उसके गुनाह को माफ किया। आज वो जीवन को जी रहा है, बहुतायत के जीवन को जी रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं एक दिन में, और मैक्सिमम लोगों की ये बातें हैं, और हमने जब उन्हें समझाया, प्रभु ने उन्हें नया जीवन दिया है। प्रभु ने उनके जीवन को बदल दिया, उन्हें दूसरा मौका दिया है। प्रभु आपको भी दूसरा मौका देंगे। वो आपको ऐसे ही कूड़े में नहीं डालेंगे, प्रभु आपको दूसरा मौका देंगे। इसलिए प्रभु के पास जाएं, उससे माफी मांगे, वो आपके जीवन में काम करेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के बाइबल अध्ययन को आपने सीखा होगा, समझा होगा, और आप अपने जीवन में इन बातों को अप्लाई करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में आज की शाम में है मेरे पिता, और जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आपके कार्य हो पिता। प्यारे प्रभु, आपकी प्रेजेंस को महसूस करें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें, और प्रभु हर प्रकार की प्रॉब्लम, समस्याएं, परेशानियां, डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को हम इसी वक्त आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों को छोड़कर इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर होने पाए, हर एक पर अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रण को ले प्रभु यीशु, और हर एक के हृदय में प्रभु चलने वाली हर प्रकार की जो गड़बड़ी वाली बातें हैं यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते। प्यारे प्रभु, इस समय हर एक जन प्रभु तुझसे कनेक्ट होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी होली प्रेजेंस के लिए, उस पवित्र पाक उपस्थिति के लिए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। आपके कान हमेशा हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि वो नाम इसके योग्य है पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, विशेष रूप से प्रभु आज हमारे साथ जितने भी लोग प्रभु शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, देश विदेशों से जहां से भी प्रभु वो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप उनके साथ में हैं पिता, और होने दीजिए परमेश्वर आज हर एक जन जो अपनी विनती, निवेदन, प्रार्थनाओं को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर और बहुत सी बातों को लेकर आज टेंशन में है, प्रॉब्लम्स में है, बहुत सी बड़ी बड़ी सिचुएशंस प्रभु उनके सामने आ खड़ी हुई हैं। प्रभु जी, प्रॉब्लम्स उनके सामने है, तो प्रभु यीशु के नाम से आज हम उन
सारी बातों को कैंसल आउट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। उन बातों को यीशु के नाम से इनके फैमिली, इनके परिवार, इनके बच्चों से जाने की आज्ञा देते हैं। समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को, प्रभु निराशाओं को, हर प्रकार के स्ट्रगल को हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से इसी वक्त, यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड फादर। हम आपके वचन का आदर करते हैं और आप इस वचन को प्रभु बड़े ध्यान से आपके बेटे बेटियों ने सुना और अपने जीवनों में रिसीव किया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन की जो सामर्थ है प्रभु, इस वचन की सामर्थ प्रभु तेरे लोग अपने जीवन में महसूस करें। प्रभु धन्यवाद इस वचन के अध्ययन के लिए और इस वचन के द्वारा जो 5 बातें प्रभु तूने सिखाई। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन अपने जीवन में इसे लागू कर सके, इसे इंप्लीमेंट कर सके, इस वचन के अनुसार अपने आप को पिता करेक्ट कर सके। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज ऐसे सिचुएशन है परमेश्वर पिता, जब प्रभु कोई भी इनके सामने गुनहगार है या फिर किसी ने इनके विरोध में पाप किया है या फिर कोई भी गुनाह प्रभु इनसे और इनके परिवार के किसी भी सदस्य से हो गया है, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, कि प्रभु ये किसी को भी प्रभु किसी पर भी दोष लगाने वाले ना हो मेरे पिता, वरन परमेश्वर प्रभु अपने आप को तेरे सम्मुख सरेंडर करने पाए, क्योंकि तो अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु आपने इनके गुनाहों को माफ किया प्रभु, और आप चाहते हैं प्रभु जिस प्रकार प्रभु हम सब के गुनाह माफ हुए हैं, उसी प्रकार प्रभु जिन्होंने हमारे विरोध में, आपके बेटे बेटियों के विरोध में पाप किए हैं प्रभु, हम भी उनको क्षमा करने वाले हो सके पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन अपने आप को चेक करने वाला हो इस समय, हर एक जन अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे प्रभु, कि कहीं उनके अंदर प्रभु ऐसे जज करने वाली आदत तो नहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का जजमेंट करने वाला नेचर यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। हम आज्ञा देते हैं उस जजमेंट करने वाले नेचर को जाओ इनके जीवन से। परमेश्वर दोष लगाने वाली बातों को यीशु के नाम से हम इन भाई बहनों के जीवन से इस आदत को दूर करते हैं यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर प्रभु, प्रभु किसी ने प्रभु इनके विरोध में पाप किया और प्रभु आज उनके पास दोष लगाने का कारण है, परंतु पिता जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने उस व्यभिचारी स्त्री के गुनाहों को प्रभु माफ किया, उसी प्रकार परमेश्वर आज प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रभु जब उनके गुनाह माफ हुए हैं प्रभु, वैसे ही प्रभु वो उन व्यक्ति के जिन्होंने इनके विरोध में पाप किया है प्रभु, उन्हें क्षमा करने का हृदय आप इन्हें दे प्रभु, दया करने का हृदय दे परमेश्वर पिता, कि प्रभु वो उन पर दया करे, जैसे कि प्रभु यीशु तूने उस व्यभिचारी स्त्री पर दया की प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों पर, उन लोगों पर परमेश्वर आप दया करे परमेश्वर पिता, जो इनके विरोध में पाप कर रहे हैं प्रभु जी, इन्हें गलत कहते हैं, परंतु आज पिता ऐसा हृदय आप इनके अंदर उत्पन्न करें कि ये क्षमा करने वाले और दया करने वाले हो सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु ये किसी के भी न्याय ना होने पाए पिता, किसी पर भी दंड की आज्ञा प्रभु न देने पाए प्रभु, जिस प्रकार प्रभु तूने इन भाई बहनों पर प्रभु जी जिन्होंने आपके नाम को जाना, उन पर आपने दंड की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि हम पापी ही थे प्रभु, जब तू हमारे लिए प्रभु क्रूस पर बलिदान हुआ प्रभु, और तूने प्रभु अपने मृत्यु के द्वारा प्रभु हमें बचाया प्रभु विश्वास के द्वारा। उसी प्रकार परमेश्वर पिता कोई भी भाई बहन प्रभु किसी पर भी दंड की आज्ञा न देने पाए परमेश्वर, वरन उन पर दया करने वाले, उन पर तरस खाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जिस प्रकार प्रभु आपने उस स्त्री को सेकंड चांस दिया, उसी प्रकार प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु आप उन्हें सेकंड चांस दे प्रभु, ये भाई बहन भी प्रभु उन लोगों को सेकंड चांस देने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। यदि आज ऐसी सिचुएशन इनके लाइफ में है तो प्रभु आपका वचन क्या सिखाता है, वचन के अनुसार चलने में आप इनकी मदद सहायता करें परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु यीशु, आप हर एक को जानते हैं, हर एक नेचर को, उनके लाइफस्टाइल को, उनके प्रभु देखी अनदेखी बातों को आप जानते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब आप सब कुछ जानते हैं तो आप जानते हैं प्रभु आपके लोगों के अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को आप दूर करें प्रभु यीशु के नाम से। हर एक कमी, हर एक दोष लगाने की आदत, हर प्रकार के जज करने वाली बातें, दंड की आज्ञा देने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस समय जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर, कर्जे को लेकर प्रॉब्लम में है, समस्याओं में, चिंताओं में है, डिप्रेशन में है, एडिक्शन में है, हम आज्ञा देते हैं इन सारी बातों को, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर तेरे लोगों का कंप्लीट छुटकारा हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद। इस समय जितने लोग बीमार हैं, आपको जो भी बीमारी है उस बीमारी को अधिकार से डांटे, मेरे साथ मिलकर उस बीमारी को डांटे प्रभु यीशु मसीह। आज तेरे लोग जिस भी बीमारी में ग्रसित हैं, हम उन बीमारियों से कहते हैं
यीशु के नाम से नष्ट हो। इसी वक्त हम बीमारी को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से, नष्ट हो यीशु के नाम से। हर एक रोग, हर एक कमजोरी, हर एक दुर्बलता, हर एक ऑर्गन्स को, हर एक प्रभु बीमार व्यक्ति से हम कहते हैं यीशु के नाम से चंगे हो, यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हुआ है, वो चंगे हो गए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप आपके लोगों की कुशलता से प्रसन्न होते हैं पिता। धन्यवाद। आज जितने भी लोग कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर जो भी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता इनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करें, और हर